15 अक्टूबर 1931 को उनका जन्म एक साधारण मछुआरे के परिवार में हुआ था। पेपर बेचकर पढ़ाई की, मेहनत करने से कभी नहीं डरे, ईमानदारी से कभी नहीं हटे। उनका घर समुद्र के करीब था और उनकी इच्छाएं आकाश से आगे थीं। वह अपने पूरे जीवन काल में खुद में समुद्र की गहराई समेटे रहे और आकाश से आगे के रहस्य जानने की अपनी इच्छा को भी पूरा किया। उनका जीवन खुद में ही एक पाठशाला है। जिसने भी उनको फॉलो किया वह सफल हो गया। भारत के दक्षिणी छोर से लेकर राष्ट्रपति भवन का सफर बेहद शान से तय किया। अब आप समझ गए होंगे हम यहाँ बात कर रहे हैं 11वें राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में। आज के इस वीडियो में मैं आपको कलाम साहब से जुड़ी ऐसी कहानियां बता रही हूँ जिन्हें शायद आपने सुना नहीं होगा। सपने वो नहीं जो सोते समय देखे जाते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। ये लाइनें कलाम साहब ने कही थी और इस पर अमल करते हुए वे ऐसे मुकाम पर पहुँच गए जहाँ वे सभी के आदर्श बन गए, प्रेरणा स्रोत बन गए। लेकिन क्या आप जानते हैं उनके प्रेरणा स्रोत कौन थे? आज हम ऐसे इंसानों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें शायद आप लोग नहीं जानते। ऐसे इंसान जिनसे कलाम साहब प्रभावित हुए और उनके प्रभाव को हमेशा याद रखकर सफलता की तरफ कड़ी मेहनत से आगे बढ़ते रहे और सफल भी हुए। सबसे पहले वे अपने पिता से बहुत प्रभावित थे। उनके पिता जैनुल आबदीन नाव चलाते थे, लोगों को रामेश्वरम से धनुषकोडी तक लाया ले जाया करते थे। हौसला, हिम्मत, सेल्फ डिसिप्लिन अपने पिता से ही उनको मिला था। एक बार उनके पिताजी ने कलाम जी से कहा था, जब आफत आए तो आफत की वजह को समझने की कोशिश करो, मुश्किलें हमेशा खुद को परखने का मौका देती हैं। यह बात कलाम जी ने जीवन भर याद रखा। उनके पिता शब्दों के मायने समझते थे और ऐसी कोई भी बात किसी से नहीं करते थे जिससे उन्हें ठेस पहुंचे। ये बात हम इस छोटी सी घटना से समझ सकते हैं। एक बार जब सब खाना खा रहे थे तब कलाम साहब ने देखा उनके पिता की थाली में जली हुई रोटी है जिसे वे प्रेम से खा रहे थे। जब कलाम साहब ने उनसे कहा तो उनके पिताजी ने कहा कि उन्हें जली हुई रोटियां पसंद है। इससे कलाम साहब को थोड़ा अजीब लगा और जब बाद में उन्होंने अपने पिताजी से पूछा कि क्या आपको सच में जली रोटियां पसंद है, तब उनके पिताजी ने कहा कि जली हुई रोटियां किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन जली हुई बातों से किसी का मन जरूर बिगड़ सकता है। इसलिए शब्दों को सोच समझकर प्रयोग करना चाहिए। इस सीख से कलाम साहब हमेशा नम्र रहे। कलाम साहब अहमद जलालुद्दीन से भी काफी प्रभावित हुए। वो उनके बहुत अच्छे दोस्त थे। जब कलाम साहब 6 साल के थे उनके पिता ने लकड़ी की एक नाव बनाने का फैसला किया। समुद्र के किनारे बैठकर नाव बनाने का काम किया करते थे। उनके साथ उनका एक दूर का रिश्तेदार अहमद जलालुद्दीन भी था जो नाव बनाने में उनकी काफी मदद करता था। अहमद जलालुद्दीन ऐसे इंसान थे जिन्हें अंग्रेजी लिखना आता था। वह हमेशा पढ़े लिखे लोगों के बारे में बातें किया करते थे और वो साइंस के आविष्कारों, मेडिसिन की खोज, लिटरेचर आदि की चर्चा करते थे जो कलाम जी को बहुत प्रभावित करती थी। वो उनके साथ रोज घूमा करते थे। बाद में उनकी बहन जोहरा का विवाह अहमद जलालुद्दीन के साथ हुआ। हालांकि उम्र में वे कलाम जी से 15 साल बड़े थे, लेकिन उनके साथ उनकी खूब जमती। यहाँ कलाम साहब ने पढ़ाई को महत्व देना सीखा था। कलाम साहब अपने कजन से बहुत प्रभावित थे, शमशुद्दीन अखबारों का ठेका चलाते थे। वह सारा काम अकेले ही किया करते थे। हर सुबह अखबार रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से पहुँचता था। एक बार जब कलाम साहब 8 साल के थे तब की बात है। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय उस स्टेशन पर ट्रेन का रुकना बंद करवा दिया गया, जिससे अखबार को चलती ट्रेन से फेंक दिया जाता था, जिसके कारण शमशुद्दीन को एक मददगार रखना पड़ा जो पेपर के गट्ठे सड़क से जमा कर सके। यह काम कलाम साहब को मिला। शमशुद्दीन कलाम साहब की आमदनी की पहली वजह बने, जिससे कलाम जी को मेहनत से पैसे कमाने की सीख मिली। जब कलाम साहब हाई स्कूल में थे वहाँ उनके टीचर थे अय्यादुरई सोलोमन। उनका रिश्ता गुरु शिष्य से भी बढ़कर था। एक बार अय्यादुरई जी ने कहा था, जिंदगी में कामयाब होने और नतीजे हासिल करने के लिए 3 ताकतों पर काबू पाना बहुत जरूरी है, ख्वाहिश, यकीन और उम्मीद। यह बात कलाम जी के दिल को लगी और इस बात को जीवन भर याद रखा। जब कलाम साहब MIT में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे तब वहाँ 3 ऐसे प्रोफेसर से उनका सामना हुआ जिन्होंने उनके सपने को पंख दिए। प्रोफेसर स्पॉन्डर, प्रोफेसर KAV पंडलई, प्रोफेसर नरसिंह राव। प्रोफेसर स्पॉन्डर टेक्निकल एरोडायनेमिक्स सिखाते थे। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में दाखिले से पहले प्रोफेसर स्पॉन्डर ने उनसे कहा था, कुछ करने से पहले क्या मुमकिन है या नहीं सोचना चाहिए, बल्कि सोचना चाहिए एक अच्छी बुनियाद के लिए अपने अंदर के जज्बे और हौसलों के बारे में, उसमें कितनी हिम्मत है। कलाम साहब प्रोफेसर की इन बातों से प्रभावित होकर इंजीनियरिंग के छात्रों से हमेशा कहते थे, जब वो अपने कार्य क्षेत्र का चुनाव करें तो ये देखें कि उनमें कितना शौक, कितना उत्साह और कितनी लगन है उस क्षेत्र में जाने के लिए। प्रोफेसर KAV पंडलई उन्हें एरो स्ट्रक्चर डिजाइन सिखाते थे। वे बड़े खुशदिल इंसान थे और नए नए तरीके कोर्स में लाते थे। प्रोफेसर नरसिंह राव मैथमेटिशियन थे, एरोडायनेमिक की थ्योरी सिखाते थे। यहाँ उनका फिजिक्स के लिए इंटरेस्ट बढ़ा। पहले उनको फिजिक्स पसंद नहीं था,
इन तीनों प्रोफेसर से उन्होंने अपने सपने के लिए जूझना सीखा। एक बार जब कलाम साहब अपने सपने से एक कदम पीछे रह गए, एयरफोर्स सिलेक्शन के इंटरव्यू में 25 उम्मीदवारों में वे 9वें नंबर पर आए। सिलेक्शन 8 का होना था। तब वे काफ़ी निराश हुए और वे ऋषिकेश चले गए। वहाँ स्वामी शिवानंद जी से मिले। उनकी बच्चों सी मासूम मुस्कान और सादगी देखकर कलाम साहब बहुत प्रभावित हुए। शिवानंद जी ने कलाम साहब से सिर्फ एक बात कही, सूरज फिर लौटेगा, बहार फिर से आएगी। शिवानंद जी से कलाम जी ने विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत नहीं हारना सीखा। कलाम साहब जब दिल्ली में डिफेंस में अपॉइंट हुए रॉकेट इंजीनियर के पोस्ट के लिए, वहाँ उनका इंटरव्यू डॉक्टर विक्रम साराभाई, MGK मेनन और मिस्टर सराफ ने लिया। वहाँ कलाम साहब डॉक्टर साराभाई की गर्मजोशी से बहुत प्रभावित हुए। वे डॉक्टर साराभाई को इंडियन साइंस के राष्ट्रपिता मानते थे। डॉक्टर साराभाई से कलाम साहब ने काम में लगन, जुनून, नई सोच पैदा करना सीखा। APJ अब्दुल कलाम और डॉक्टर विक्रम साराभाई ने मिलकर भारत को आसमान से आगे की सैर कराई और भारत का नाम ऐसे देशों के साथ शामिल किया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। रक्षा के क्षेत्र में भारत ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। मिसाइल बनाकर नई मिसाल कायम की। उनकी उपलब्धियों के लिए कलाम साहब को मिसाइल मैन भी कहा जाता है। अब्दुल कलाम जी को भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग, अग्नि, ये सब स्वदेशी मिसाइलें हैं जिसे कलाम साहब और उनके ग्रुप ने भारत को दिया और भारत का नाम रोशन किया। कलाम साहब का पूरा जीवन ही प्रेरणादायक है उनके लिए जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं। अगर इस वीडियो की सारी जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस आपको मिल सकें।